पार्ट 2 के स्टार्टिंग में सेही और जीहो के स्टूडियो में व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी सेही जीहो के चेहरे को देखकर बोलती है, तुम एक पप्पी हो। जीहो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? सेही बोलती है, तुम मुझे एक प्यारे से पप्पी की तरह लगते हो। अरे यहाँ तो पियानो भी है और ये तो बजता भी है। ये बोलकर वो पियानो बजाने लगती है और जीहो बहुत ही अलग तरह से उसे देख रहा होता है। तभी वो बोलता है, अरे तुम्हें पियानो बजाना आता है? सेही बोलती है, हाँ मेरी मम्मी पियानो टीचर है। जीहो बोलता है, तो फिर चलो मेरे साथ एक छोटा सा सॉन्ग रिकॉर्ड करो। जिसके बाद वो दोनों मिलकर सॉन्ग के लिए म्यूजिक बनाते हैं और म्यूजिक बनाने के बाद जेही जाकर सॉन्ग रिकॉर्ड करती है और सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद वो दोनों सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी सेही को डायुन का मैसेज आता है, कहाँ हो तुम? क्या तुम अभी भी जीहो के साथ स्टूडियो में हो? और इस मैसेज के नोटिफिकेशन को देखकर सेही जीहो से बोलती है, मुझे मेरा फोन दो। जीहो बोलता है, मैं नहीं देने वाला हूँ, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। ये सुनकर सेही जीहो से अपना फोन छीनने की कोशिश करने लगती है और कोशिश करते करते जीहो और सेही बहुत क्लोज आ जाते हैं और सेही को इतना क्लोज देखकर जीहो फ्रीज हो जाता है। तभी सेही अपने सिर से उसके सिर पर मार के अपना फोन छीन लेती है। तभी जीहो बोलता है, क्या तुम डायुन को रिप्लाई करने वाली हो? सेही बोलती है, हाँ क्यों, क्या हुआ? जीहो बोलता है, मुझे जलन हो रही है, तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं हैंग आउट करती हो? मैं गाने लिखूंगा तो मेरे गाने गाना, तुम अच्छा गा लेती हो, हम दोनों साथ में मिलकर एक मास्टरपीस क्रिएट करेंगे। सेही बोलती है, जीहो तुम सबसे इतनी नाइसली क्यों पेश आते हो? जीहो बोलता है, मैं सबसे नाइसली पेश नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ कुछ लोगों से नाइसली पेश आता हूँ और तुम उनमें से एक हो और मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये बोलकर वो कुछ और बोलने वाला होता है पर तभी वहाँ डायुन आ जाता है और उसे देखकर जीहो बोलता है, क्या हुआ डायुन, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? अच्छा तुम तो यहाँ सेही से मिलने आए हो। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेही सुहा से बोलती है, तुम्हें पता है मुझे जब भी बाथरूम लगती है मैं टीचर्स के बाथरूम में जाती हूँ। सुहा बोलती है, क्या सच में? वैसे मेरा भी एक सीक्रेट है, तुम्हें जानना है मेरा सीक्रेट क्या है? सेही बोलती है, हाँ बताओ। ये सुनकर सुहा सेही के कान में बोलती है, मुझे इंजे पर क्रश है। और ये बात जानने के बाद सेही हर समय सुहा और इंजे को क्लोज लाने की कोशिश करने लगती है और इसलिए वो उन दोनों को क्लास में अकेला छोड़कर बाहर चली आती है और बाहर जाकर वो गार्डन में बैठ जाती है और मन में बोलती है, ये कैसी फीलिंग मेरे दिल में उठ रही है, कभी कभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी बहुत बुरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी इंजे उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे देखकर सेही बोलती है, तुम सुहा को अकेले छोड़कर क्यों चले आए? इंजे बोलता है, हम दोनों क्लास में अकेले थे इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पर तभी अचानक से सेही बोलती है, अरे बेवकूफ, वो यही तो चाहती थी। इंजे बोलता है, क्या मतलब सुहा यही चाहती थी? ये सुनकर सेही बोलती है, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है इंजे, वो सिर्फ तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती थी। इंजे बोलता है, क्या सुहा को मुझ पे क्रश है? सेही बोलती है, अब मैं क्या बोलूं, और तुम भी इतना बनो मत जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम भी जानते हो ना उसे तुम पे क्रश है। इंजे बोलता है, अगर मुझे पता भी होता तो भी मुझे सुहा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेही बोलती है, अरे इतना पत्थर दिल मत बनो, अगर उस बेचारी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इंजे बोलता है, और मेरा क्या, जैसा सुहा को मेरे लिए फील होता है वैसे ही मुझे तुम्हारे लिए फील होता है और ऐसा आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। ये सुनकर सेही शांत हो जाती है और बात को टालने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में सेही सुहा से बात करने जाती है पर सुहा उसे इग्नोर करके क्लास से जाने लगती है। पर तभी सेही उसका हाथ पकड़कर बोलती है, क्या हुआ है सुहा? सुहा बोलती है, क्या मतलब क्या हुआ है? अब सब कुछ करने के बाद तुम मेरे पास आई हो मुझे दिलासा देने, क्योंकि मेरा क्रश मुझे पसंद नहीं करता है, तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हें तो लग रहा होगा अरे बेचारी सुहा अकेले पड़ गई, चलो जाकर उसे दिलासा देते हैं। सेही बोलती, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? सुहा बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ये मेरा सीक्रेट है, इसे किसी को मत बताना, पर तुमने तो मेरे पीठ के पीछे सीधे जाकर इंजे को ही बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे भी तुम्हारा सीक्रेट पता है कि तुम डायुन, इंजे और जीहो को लेकर कंफ्यूज हो, तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है और या फिर तुमने अपना मन बना लिया है, बस तुम उन तीनों के साथ खेल रही हो। और अगर तुम उन तीनों के साथ खेल रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा ये खेल बहुत लोगों का दिल तोड़ने वाला है। ये सब बोलकर सुहा वहाँ से चली जाती है और सेही बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में डायुन और सेही साथ में चल रहे होते हैं। तभी डायुन बोलता है, तो जीहो के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? सेही बोलती है, वो डेट थोड़ी ना थी, अगर दो लोग साथ में समय बिताते हैं तो उसे डेट थोड़ी ना कहते हैं। डायुन बोलता है, हाँ उसे डेट ही कहते हैं। सेही बोलती है, इसका मतलब हम दोनों जो ये साथ में चल रहे हैं वो भी एक डेट हुई? डायुन बोलता है, हाँ और नहीं तो क्या। सेही बोलती है, धत डेट ऐसी थोड़ी ना होती है। जिसके बाद अगले सीन में सेही, डायुन और जीहो साथ में पूल खेल रहे होते हैं। तभी जीहो प्यार से सेही के गाल को छूने वाला होता है पर तभी डायुन अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसा करने का सोचना भी मत। ये सुनकर जीहो थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी डायुन बोलता है, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे हाथ में चौक लगा है, अगर तुमने सेही को छुआ तो वो उसके चेहरे पर लग जाएगा। जिसके बाद डायुन सेही से पूछता है, तुम इस थर्सडे को क्या कर रही हो? सेही बोलती है, मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। डायुन बोलता है, तो फिर उसे कैंसिल कर दो। सेही बोलती है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तभी जीहो वहाँ आकर बोलता है, थर्सडे को मैं और सेही साथ में मिलकर म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले हैं। डायुन बोलता है, सेही से बोल दो तुम्हारे पास टाइम नहीं
है क्योंकि तुम मेरे साथ डेट पे जाने वाली हो। जियो बोलता है सही, क्या तुम दोबारा से अपना प्रॉमिस तोड़ दोगी? और उन दोनों की बातें सुनकर सही को सुहा द्वारा बोली हुई बातें याद आने लगती हैं और इसलिए वो बहाना बनाकर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और मन में बोलती है ये किस तरह की फीलिंग्स मेरे मन में उठ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पर अब मुझे अपने मन को क्लियर करना ही पड़ेगा। तभी उसे सुहा दिखती है और उसे देखकर सही बोलती है सुहा मुझे माफ कर दो, ये मेरी ही गलती है, तुमने सही बोला था कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा दिल क्या चाहता है, मुझे अंदाजा भी नहीं है तुम कैसा फील कर रही हो इस समय, इसीलिए मैं तुम्हें दिलासा देने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, बस इतना बोल सकती हूँ कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए सॉरी। सुहा बोलती है अरे कोई नहीं, तुम इंजे से ना भी कहती तो भी उसे पता था कि मुझे उस पर क्रश है, उसे बहुत पहले ही से ऐसा महसूस हो गया था, इसीलिए उसने मुझसे सामने से बोल दिया कि वो किसी और को पसंद करता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं फालतू में ही तुम पे गुस्सा कर रही थी, शायद मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह तुमसे जलन होने लगी थी क्योंकि पूरे स्कूल के सबसे 3 हैंडसम लड़के तुम्हारे ही पीछे पड़े थे और जलन में मैंने तुमसे ये सब बातें बोल दी, मुझे माफ कर दो और अब रोना बंद करो, तुम रोते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती हो। ये सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी सुहा बोलती है और हाँ इंजे तुम्हारा इंतजार कर रहा है तुम्हारा जवाब जानने के लिए, क्या तुमने अपना मन बना लिया? ये सुनकर सुहा दोबारा शांत हो जाती है और डायून इंजे और जीहो के बारे में सोचने लगती है और जो शख्स उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था वो था डायून और इस बात से सही ये समझ जाती है कि डायून ही वो इंसान है जिसे उसका दिल चाहता है और ये रियलाइज करने के बाद वो डायून के पास जाती है और बोलती है हे डायून क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डायून बोलता है हाँ, और तुम्हारा क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? सही बोलती है हाँ। ये बोलकर वो अचानक से डायून को पकड़ती है और उसे किस कर देती है और ये देखकर डायून बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे देखकर सही बोलती है अगर तुमने किसी और को बताया कि मैंने तुम्हें किस किया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।